जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आने वाली नवरात्रि की कि नवरात्रि का आगमन 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 9 दिन लगातार नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। ये जो नवरात्रि आने वाली है 15 अक्टूबर से, इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं, क्योंकि शरद ऋतु में ये नवरात्रि पड़ती है। इसी तरह होली के बाद चैत्र मास में वो वसंत ऋतु में पड़ती है, तो उसको वासंतीय नवरात्र कहते हैं। तो ये जो शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है, इस दिन बहुत शुभ होता है। ये नवरात्र ही बहुत शुभ माने गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं, कोई भी दर्शक जो अभी तक नवरात्र व्रत न रहता हो और व्रत रहना चाहे, तो इसी नवरात्र से, शारदीय नवरात्र से ही व्रत का शुभारंभ किया जाता है और शारदीय नवरात्र में ही व्रत का समापन किया जाता है। अर्थात जो लोग व्रत नहीं रहना चाहते हैं, उद्यापन कर देते हैं, वो भी इन्हीं शारदीय नवरात्र में ही किया जाता है। आज हम चर्चा ये करेंगे कि नवरात्र के 9 दिन माता रानी को क्या भोग लगाएं। क्यों? क्योंकि माता रानी की पूजा ऐसी पूजा है कि अगर जानकर, अज्ञानवश, भूल कर, जाने अनजाने भी कोई अपराध हो जाए, आप क्षमा मांग लें, तो माँ कभी अपने बेटे का अहित नहीं चाहती है, अहित नहीं करती है। कहा गया है कि पुत्रो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। आप पुत्र के बजाय कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। आपका गलत नहीं सोच सकती है, आपके लिए गलत नहीं कर सकती है। इसीलिए पूरे भाव से माता रानी की आराधना करें। माँ माँ है, कुछ भी मांगेंगे सच्चे मन से, सच्चे भाव से, तो माँ अपने बेटे को देने में कोई कमी नहीं करेगी। हाँ, अगर किसी को परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं अभी तक, तो हमारे भाव में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है। पूर्ण विश्वास कर लें, अरे मेरी माँ जब सब कुछ करती है, मुझको पाल पोस के बड़ा करती है, खुद तो गीले में लेट जाती है, हमको सूखे में लिटा देती है, कितनी सेवा करती है, तब हम अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बनते हैं। और दुर्गा जी, वो तो पूरे संसार की माँ है, वो तो जगत जननी है। आप सच्चे भाव से उनकी आराधना करें, निश्चित फल प्राप्त होगा। तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि 9 दिन 15 अक्टूबर रविवार से नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और माता रानी का आगमन हाथी के ऊपर हो रहा है। कहते हैं कि जब नवरात्र का शुभारंभ रविवार या सोमवार से होता है, तो आगमन हाथी पे होता है और माता रानी का हाथी पे आगमन बहुत शुभ माना जाता है। देश में अच्छी वर्षा होती है और धन धान्य की समृद्धि परिपूर्ण रहती है। देश में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो जो पहला दिन होता है प्रतिपदा, नवरात्र का पहला दिन, जो कि माता शैलपुत्री का दिन होता है, उस दिन आप देसी घी का भोग लगाएं। देसी घी का भोग लगाने से आपके जीवन में जो भी व्याधियां होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। दूसरा दिन, द्वितीया को, जो दूसरा दिन नवरात्र का होता है, वो जो है ब्रह्मचारिणी माता का होता है। उस दिन आप चीनी का भोग लगाएं। चीनी का भोग लगाने से लंबी आयु प्राप्त होती है, व्यक्ति दीर्घायु रहता है। तीसरा दिन जिसको तृतीया कहते हैं, वो माँ चंद्र घंटा का दिन होता है। इस दिन आप दूध का भोग लगाएं। दूध का भोग लगाने से हर दुख से मुक्ति मिलती है। और जो चौथा दिन होता है,
चतुर्थी तिथि को, जो नवरात्रि का चौथा दिन होता है, वो माँ कुष्मांडा का दिन होता है। इस दिन आप मालपुआ का भोग लगाएं। मालपुआ का भोग लगाने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है और ज्ञान प्राप्त होता है। जो माता रानी का 5वां दिन होता है पंचमी तिथि को, जो कि स्कंद माता का दिन होता है, उस दिन केले का भोग लगाएं या पेठा का भोग लगाएं। केला या पेठा का भोग लगाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर शरीर में कोई भी दिक्कत है वो दूर हो जाती है। और जो छठा दिन होता है षष्ठी तिथि को, वो छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। इस दिन आप शहद का भोग लगाएं। इस दिन शहद का भोग लगाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और जो 7वां दिन होता है सप्तमी तिथि को, वो माँ कालरात्रि का दिन होता है। इस दिन आप गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ का भोग लगाने से जो भी रोग हैं, किसी भी पारिवारिक सदस्य को अगर कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो उस रोग से मुक्ति मिल जाती है। 8वां दिन अष्टमी तिथि को, वो महागौरी का दिन होता है। तो नवरात्रि के 8वें दिन नारियल का भोग लगाएं। कच्चे नारियल का, पानी वाले नारियल का भोग लगाएं। नारियल का भोग लगाने से भाग्य में वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो अंतिम दिन है 9वीं तिथि को, 9वां दिन, वो माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है। इस दिन आप काले तिल का भोग लगाएं और नाम ही है सिद्धिदात्री। काले तिल का भोग लगाने से जो भी आपके मन में चाह है, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, माँ सिद्धिदात्री वो मनोकामना सिद्ध करती हैं, पूर्ण करती हैं। इस प्रकार इस विधि विधान से आप पूरे 9 दिन माता रानी का भोग लगाएं। माता रानी के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक व कमेंट करते हुए फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।